प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारा YouTube चैनल है मैथ्स विद एनर्जी और ये हम सेशन शुरू कर रहे हैं 2025-26 की बात है। तो इसी साल हमने शुरू किया ये 2025 और 26 का। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे NCERT मैथ, वो भी क्लास 8 की। कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 8th क्लास की मैथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। उसमें भी हम लोग करा रहे हैं 5वां यूनिट, अभी शुरुआत ये चौथा पार्ट है हमारा। तो कल जो मैंने पढ़ाया था क्लास में वो एक था कि 50 और 60 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और उसको पढ़ाते हुए मैंने एक संख्या बता दिया था कि मैंने कहा 49 ये है, जबकि 49 50 से छोटा है और 8 का वर्ग होता है 64, तो इससे बड़ा हो गया। तो 50 और 60 के बीच में कोई भी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 50 और 60 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये मेरे से कल मिस्टेक हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे आज। अभी हम प्रयास कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, बुक का पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें दे रखा है कि दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बताइए। एक पेज नंबर लिखा है इसमें 61, जो पेज है वहां पे नीचे इसमें लिखा हुआ है कि दो क्रमागत सम, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, जैसे 12 13 1 2 3 4 ऐसे दो क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करना है, ठीक है, का गुणनफल। अब संख्या है हमारे पास में, जैसे लिखा हुआ है विषम संख्या कौन सी है, इसमें लिखा हुआ है 11 और 13 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 11 12 से 1 कम है और 13 12 से 1 ज्यादा है। अब यूं तो आप डायरेक्ट गुणा करो इसको, आप डायरेक्ट गुणा करिए 13 और 1 14, लेकिन एक फार्मूले से अगर हम करें सूत्र से तो वो कैसे करेंगे, तो ये 12 से 1 कम है और ये 12 से 1 अधिक है, तो सूत्र बन जाएगा 12 माइनस 1 कितना हुआ, तो सर 11 हो गया, गुणा 12 प्लस 1 कितना हो गया सर, 12 प्लस 1 हो गया 13। अब क्या करेंगे, ये देखो इसको मानेंगे a, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 सॉरी a माइनस b और ये हो जाएगा a प्लस b। यानी a का मान 12, b का मान 1, a का मान 12, b का मान 1, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो इन दोनों का सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कब? जब दोनों संख्या सेम हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो, तब हम क्या करना है, दोनों संख्या सेम, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 1 12 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। सर 12 का वर्ग होता है 144 और 1 का वर्ग होता है 1, 144 में से 1 या पीछे कितने बचेगा सर, 143। तो 11 × 13 जब हम इस फार्मूले से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 145। एक संख्या दी हुई है, इसमें 13 और 15 में करेंगे, बड़ी बड़ी करेंगे 44 × 46, बड़ी संख्या कौन सी करेंगे 44। ये भी देखो सम संख्या कौन सी होगी 44 और 46, और विषम संख्या कौन सी होगी 11 और 13। तो एक सम संख्या का बता रहा हूँ, एक विषम संख्या का बता दिया। 44 ऐसा नंबर है जो 45 से 1 कम है और 46 ऐसा नंबर है जो 45 से 1 ज्यादा है, यानी कि इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 1 और गुणा 45 प्लस 1, 45 माइनस 1 और 45 प्लस 1, तो 45 में से 1 कितना हो जाएगा, सॉरी, तो फार्मूला देखो a माइनस b, a प्लस b बन गया, a माइनस b a प्लस b, यानी कि सर हमारा जो फार्मूला बन गया तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मैंने आपको 5, ये जो फार्मूला है 45 का स्क्वायर वो मैंने सरल बताया था, इस 1 तो 4 और इसका 1 अधिक से गुणा करो और फिर जो 5 है इसका वर्ग करो, 4 और 5 कितना हो गया 20 और हो गया 25, तो ये हो जाएगा 20 25
माइनस 1 तो हो जाएगा सर 20 24 20 24 ये एक टाइप हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 62 पे जाएंगे। वो बता रहा है वर्ग संख्याओं के कुछ और एक मेथड है उसमें एक एक कवर करना है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आप उसको थोड़ा देखिए ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ आगे पेज नंबर 62 में 1 का वर्ग 11 का वर्ग 121 का वर्ग ऐसे दिया हुआ है। 1 का वर्ग 11 का वर्ग 121 का वर्ग ऐसे दिया हुआ है, तो उसको हम भी करेंगे। इसको आप 2-3 प्रयास करना है इसमें, मतलब 2-3 एग्जांपल दिए उसको करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब क्या रहा है कि 1 का वर्ग करो 11 का वर्ग करो 111 का करो 1011 का करो, फिर 1 1 1 1 1 5 बार करो और फिर 1 दिया हुआ है 8 बार करो। 4 8 6 7 8 और इसका करो 1। ये नंबर हमें किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। अब जब भी ऐसा नंबर आ जाए, देखो 1 का वर्ग कितना होता है, जैसा 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। 111 का वर्ग तो सर होता है 111 का मतलब 1 2 1 11 का वर्ग 121 111 का वर्ग 3 बार 1 3 बार है तो लिखो 1 2 3 और फिर उल्टा लिखो 2 1। 4 बार है तो लिखो 1 2 3 4 फिर उल्टा 3 2 1। 5 बार है लिखो 5 बार 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। 8 बार है 8 बार लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर उल्टा 7 6 5 4 3 2 1 ये चलता है। मान लीजिए 6 बार है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 और इसका स्क्वायर तो लिखो 6 1 2 3 4 5 6 और उल्टा चलो 5 4 3 2 1। दिस इज द आंसर। 2 बार है तो 1 2 फिर 1। 3 बार है 1 2 3 2 1। 4 बार है 1 2 3 4। 5 बार है 1 2 3 4 5 फिर उल्टा। 8 बार है 8 बार। जितनी बार 1 है सीधा उसकी तरफ जाओ और फिर उसका उल्टा चलो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आज हम एक्सरसाइज शुरू करें 5.1। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 5.1। ये पेज नंबर 62 पे था, पेज नंबर 62 पे। आज हमारी चौथी क्लास है और वहां पे हम लोग जा रहे हैं 5वीं एक्सरसाइज का फर्स्ट यूनिट 5.1 चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 ये आप थोड़ा समझ लेना। कितना भी अंक हो, मान लीजिए 1 अगर 9 बार है तो आप जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे तो अभी नोट करा देता हूं मैं। ये रही हमारी एक्सरसाइज 5.1 और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले का भी पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। संख्या है 81 के स्क्वायर। मैं संख्या लिख लेता हूं फटाफट। 81 डायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन वर्ग का एक एक बोलना है वर्ग करने के बाद। तो 81 का स्क्वायर 272 799 799। चौथा नंबर दिया हुआ है 3853। इसका भी मैंने तरीका बता रखा है और फिर एक बार और बता रहा हूँ। फिफ्थ नंबर है 1 2 3 4। संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें उससे मतलब नहीं है, पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। 26387 26387 का 52698 52698
उसके बाद में 998880, उसके बाद में है 998880, उसके बाद में है 12796, उसके बाद में है 12796, उसके बाद में है 5 टाइम्स 5, 10 में दिया हुआ है 5 टाइम्स 5। अब इतने बड़े बड़े स्क्वायर हमें दे दिए, इतने बड़े बड़े स्क्वायर हमें दे दिए, तो पूछा कौन है, सवाल क्या पूछा, सवाल कह रहे सर इन सब का इकाई का अंक जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक, ठीक है, वर्गों में, ठीक है। तो हम जब इनका स्क्वायर करने लगेंगे तो मतलब कि समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करें, अगर इकाई का अंक पूछा है तो हमें इन जितना भी बड़ा नंबर है उनका ओनली इकाई के अंक का ही वर्ग करना है। 5 का वर्ग करो, 6 का वर्ग करो, 0 का तो 0 ही होता है, 0 का क्या होता है 0, 8 का वर्ग करो, 7 का करो, 4 का करो, 3 का करो, 9 का करो, 2 का करो और 1 का वर्ग करो। हमें पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो 81 है तो हमें पता है एक अंक क्या 1 और 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो इसका एक अंक क्या आएगा 1 आएगा। 2 का वर्ग मतलब 2 है एक अंक, 2 का वर्ग कितना आएगा 4। 9 का एक अंक कितना होगा, सॉरी 9 का x स्क्वायर होगा 81, तो इसका एक अंक कितना आएगा 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9। 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, तो एक अंक कितना हो गया 6। 7 का वर्ग करो, 7 और 7 49, तो एक अंक कितना आ गया 9। 8 का वर्ग करिए 64, एक अंक कितना आ गया 4। 0 का भी क्या आएगा 0 ही आएगा। 6 का जब वर्ग करोगे तो 6 से 36, तो एक अंक कितना आया 6। 5 का तो एक अंक 5 आने वाला, 25 करो या मत करो, एक अंक कितना आएगा 5। देखो एक तरीका और क्या है, अगर 6 है एक अंक तो भी कितना आएगा 6, और 5 है तो कितना आएगा 5, और 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 है इकाई का अंक, इकाई का अंक। सवाल है क्या बोला कि ये जो नंबर्स है इनका स्क्वायर करो और फिर बताओ कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 1, इकाई का अंक हो गया 4, इकाई का अंक हो गया, इसका हो गया 1 9, इसका हो गया 6, तो हो गया 9 4 6 5, 4 6 5। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहले के जो ये 10 भाग है इसमें पूछा हुआ है कि इन नंबर्स का आप स्क्वायर करिए, वर्ग करिए, और उसके बाद में हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इन नंबर्स का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, इतना बड़ा नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे तो समय का बहुत बर्बादी हो जाएगी, उसको बचाने के लिए हमने सिर्फ इकाई का ही वर्ग किया, और इकाई का वर्ग करने के बाद ही हमें पता चला कि क्या आ रहा है इकाई का अंक, वहां से हमने पता कर लिया। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, इसका कारण देना है। ये भी मैंने तरीका बताया था कि संख्या जैसे 5 अंक की संख्या लिखी हुई है तो इन सबको एडिशन करिए, 5 5 10 15 15 और 5 20 20 और 5 25, यानी कि संख्या इसका स्क्वायर है 5 का, इसका मतलब 55,555 एक वर्ग स्क्वायर है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसा ही संख्या दी हुई है 10 8 संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो ठीक है, और ये कह रहा है कि क्यों नहीं है, तो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और कारण यही होगा कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 1 4 5, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 हो वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है कि उन संख्याओं का योग भी आपस में एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। जैसे ये देखो 6 22 और 2 24 और 1 25, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का वर्ग है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगले प्रश्न में एक तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, वर्क करके ही करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग क्लास को देखिए।
उसके बाद में भी नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अब है दूसरा पहला सवाल। सवाल लाइन कह रहा है कि निम्नलिखित की संख्या काट देना। इसका मतलब 8 की 8 नंबर तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, होगी भी सकती है 1057। देखो मैंने बताया 8 9। आप क्या देख पा रहे हैं सर? मैं देख पा रहा हूं इकाई अंक कितना है 7 है। ये सवाल तो ये पूर्ण वर्ग कारण के इकाई का अंक 5 6 9 में से नहीं है, में से नहीं है, इसीलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा नंबर दिया हुआ है कारण संख्या दिया गया 2 3 4 5 2 3 4 5 3। इकाई अंक कितना है 3। क्या इसमें आ रहा है इकाई अंक 3? नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी कारण सेम है। फिर है तीसरा नंबर 7928 7928। क्या इसका भी क्या इनमें से है? नहीं। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा कि इस संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 नहीं है। 5 6 6 9 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसका भी इकाई अंक क्या है? इनमें से है क्या? नहीं है सर। हमारे पास है 6 4 3 टाइम्स 0 6 और 7 10। ओके नहीं है सर। इकाई अंक क्या गया? ओके इसका इकाई अंक कितना आ गया? देखो बच्चों 0 आ गया। फिर भी है क्या? तो देखो 1 2 3 4 और 5 और दोनों उसके बाद दोनों को जोड़ो है तो 8 का वर्ग होता है। कौन सा किसका वर्ग होता है? 8। तो चलो यहाँ पे लिख लिया हमने 8। लेकिन किसी भी संख्या पे वर्ग में अगर एक जीरो है तो वहां पे कितना जीरो आ जाएगा? 4। सर अगर उस क्या है सॉरी दो जीरो आएगा 4। लेकिन इसका मतलब कि हम 8 का जब करेंगे तो हो जाएगा नहीं होगा इसका जीरो 3 आए। इसका मतलब है कि 64,000 भी किसी का भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह और इन दोनों 64 को देखें तो 64 किसका हो रहा है? 8 का हो रहा है 64। लेकिन सर पीछे जीरो कितना आ रहा है? 3 संख्या तो 3 अंकों में जीरो नहीं आएगा, 2 में आएगा या 4 में आएगा। क्योंकि विषम है यहाँ पे जीरो विषम में 5 का उत्तर 6 2 8